उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान आज। लखनऊ, रायबरेली, लखीमपुर, पीलीभीत समेत 9 जिलों की 59 सीटों पर 621 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। कर्नाटक के शिवमोगा हत्याकांड में अब तक कुल 6 लोग गिरफ्तार। एसपी के मुताबिक सभी स्थानीय युवक। रविवार रात को युवक की हत्या के बाद से है तनाव। और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को बड़ी राहत। वसूली मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार की सारी कार्रवाई पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और परमवीर सिंह दोनों को फटकार लगाते हुए कहा, कोई भी दूध का धुला नहीं। नवाब मलिक को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर ले जाया गया है। आज सुबह 6 बजे ईडी के अधिकारी उनके घर पहुंचे। 7:30 बजे ईडी दफ्तर ले जाया गया उन्हें। वहां उनसे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियों पर नवाब मलिक लगातार बोलते रहे हैं और लगातार हमले करते रहे हैं। उधर संजय राउत ने भी केंद्र पे आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने के लिए ये सब केंद्र सरकार कर रही है। नवाब मलिक महाराष्ट्र के सीनियर नेता है। नवाब मलिक महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है। नवाब मलिक सच बोलते हैं और वो कितने सच बोलते हैं आपने देखा होगा। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते हैं। जांच कर सकते हैं आप। पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी। ये आप ध्यान में रखिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसका परिणाम भुगतने को मैं तैयार हूँ। और मैंने ये जो किरीट सोमैया है आपके बीजेपी के, उसने भी बहुत से लोगों के कागज दिए हैं जो आप बीजेपी में आए हैं। उस वक्त बोगस कंपनी, भ्रष्टाचार, हाँ, उनका क्या हो गया भाई? उनको समझने जाता है। उनको वॉशिंग मशीन में डाल दिया। उनको समझने जाता है। उनके पास ईडी नहीं पहुंचती है, उनके पास सीबीआई नहीं पहुंचती है। सीपीआर कंपनी गुजरात की, मिस्टर ऋषि अग्रवाल को कौन बचा रहा था इतने साल से? हाँ, बहुत मान सम्मान के साथ नगाड़े बजा के सीबीआई में जाते हैं और हमारे लोग जाते हैं तो सीबीआई वाले ये सब बदनाम करते हैं। ऋषि अग्रवाल को कौन बचा रहा है अभी भी? वो कौन सा परिवार है जो ऋषि अग्रवाल के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है? मैं और भी नाम लूंगा। और मैंने बहुत ही समझदारी से मैं बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आने वाले दिनों में मैं ये सभी खुलासे करने जा रहा हूँ, चाहे मुझे उसकी कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। मैं करूँगा, एक्सपोज करूँगा एक एक को। मैं एक एक ऑफिसर को एक्सपोज करूँगा। आप देखिए। और मैं तारीफ करूँगा मोदी जी की कि देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसे काबिल आदमी को होम मिनिस्टर बनाया कि उत्तर प्रदेश में भाषण देते हुए जनाब अमित शाह ने कहा, कितने पढ़े इंटर पास हैं, कितने 12वीं पढ़े हुए हैं? हमारी माँ और बहनें भी हाथ उठा सकती हैं 12वीं पढ़े हुए। उठाओ मेरी माँ और बहनें, हाथ उठाओ। क्योंकि तुम अगर बहादुरों की सरपरस्ती करोगे तो उत्तर प्रदेश में इनकलाब आएगा, पूरे देश में आएगा। वो बहादुरी के मजारे जो कर्नाटक की बच्ची ने की, अल्लाह उसको सलामत रखे। वो बहादुर इसलिए बनी कि उसके माँ बाप उसको बहादुर बनाए थे। अब अमित शाह साहब के बारे में कह रहा था होम मिनिस्टर, उन्होंने अपने भाषण में कहा, इतने सारे युवा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप एक बार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी अगर सत्ता में आएगी दोबारा, खुदा ना खास्ता, तो जो 12वीं पास करके इंटर में जाएगा उसको लैपटॉप मिलेगा। क्या होम मिनिस्टर है भाई, वाह मोदी जी वाह। आपने तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बता दिया कि 12th के बाद इंटरमीडिएट होता है, वाह। और बीजेपी को बड़ी मोहब्बत मुगलों से। बीजेपी बोलती हमको और 2 मुगलों को हराना है। तो बादशाह अकबर के दरबार में हमने पढ़ा कि 40 अनमोल रतन थे। क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे हैं देश के प्रधानमंत्री, वाह। एक अमित शाह अनमोल रतन, दूसरा बाबा है। गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। बाबा कहते हैं कि मई जून में बर्फ ला लूंगा, जनवरी में गर्मी पैदा कर दूंगा। बाबा आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा इस बयान पर। मौसम वैज्ञानिक हो चुके हैं बाबा। बाबा को तीरती लाशें नजर नहीं आई। बाबा को बच्चे जो एग्जाम लिखने के लिए गांव से आ रहे थे, रात रात भर जाग कर रोड पर बैठा था तो पेपर लीक हो गया, तो बाबा को गर्मी सर्दी याद नहीं आई, क्योंकि बाबा गरीबों की तकलीफ को नहीं समझते। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गरीबों की तकलीफ को नहीं समझ सकता, ये इनका मामला है।